सास भूल जाती है कि वो कल किसी की बीवी बनकर आई है, कल किसी की बीवी शरीक हयात बनकर आई है। सास भूल जाती है कि उसने अपनी बेटियों की गलतियों को माफ किया है। सास ये भी भूल जाती है कि अपने बेटे की गलती को माफ फरमा देती है। लेकिन आज दौर हाज़िरा में अगर कोई सास बन गई तो आज बहू की बात को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। उसको लाई इज्जत के साथ में है, अपने सर पर बिठा कर लाई है, लेकिन जब घर में उतार रही है तो दूर से फेंक कर मार रही है। अगर दो पल बेटा प्यार से बीवी से बात क्या करने लगा, माँ के कलेजे को चोट जाने लगी, माँ की धड़कनें बढ़ने लगी। अगर तुझे ऐसा ही धड़कन को बढ़ाना था तो उसकी शादी नहीं करना था। जिस तरह तू बेटे की गलतियों को माफ करती है, इसी तरह अपनी बहू की, बेटे की, बीवी की गलती को माफ करना सीख जा। अल्लाह तबारक व तआला तुझे इसका नेमुल बदल अता फरमाएगा। इसलिए कि दूसरे की बेटी दिल और जान से पली हुई होती है। जो लोग औरत को, बीवी को अपनी जो है चप्पल की जूती समझने लगे हैं, मैं उनसे ये अर्ज करना चाहता हूँ, नसीब वाले हो तुम कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे मुकद्दर में बीवी लिखी है। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे मुकद्दर में शरीक हयात लिखी है। याद रखना, इसकी इज्जत करो, एहतराम करो। इसलिए मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जिस घर की बीवियां खुश रहती हैं उनके चेहरों पर खुशहाली नजर आती है। अल्लाह तबारक व तआला उन घरों में बेशुमार बरकतें अता फरमाता है। वो कभी भूखे नहीं रहते हैं, वो कभी गरीब नहीं रहते हैं। जिस घर में बीवियों की कदर की जाती है, उनकी इज्जत की जाती है, उनका अदब व एहतराम किया जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उस घर को माला माल कर देता है। और याद रखना, जिस घर में इसी बेटी की तौहीन की जा रही हो, इसी बेटी पर जुल्म और सितम तोड़े जा रहे हो, सुबह शाम मारा जा रहा हो, कोई बातों से मार रहा है, कोई लातों से मार रहा है, अल्लाह अकबर, दूसरे की बेटी को, जिंदगी को हराम करने वालों, याद रखना, अगर तुम किसी की बेटी की बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो अपने बेटों की शादियां ना करें। दूसरी बात बड़ी अहम मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपका बेटा शराब पीता है, आपका बेटा जुआ खेलता है, आपका बेटा जो खुद आपको कमा कर नहीं दे सका, ऐसा आप क्यों करते हो कि शादी के बाद ही सवर जाएगा। अल्लाह अकबर, फिर भी अगर बीवी कुछ कहती है तो शोहर यानी उसका नाराज हो जाता है और तुम अपने लड़के का साथ देते हो, ये तुम जुल्म करते हो। उसकी बेटी पर जिसकी ब्याह करके लाए हो, उस औरत पर आप जुल्म करते हो जो तुम्हारे लड़के के निकाह में कर दिया गया है। अरे जो तुमसे नहीं सुधरा उसको बीवी क्या सुधारेगी। अगर वो सुधारने को चलती है तो तुम उस पर जुल्म डालते हो, उसको मार तोड़ करते हो। अपने बेटे को तुम शराब पीना पसंद करते हो, जुआ खेलना पसंद करते हो और उस पर जुल्म ढाना भी पसंद करते हो। ये आप कहाँ का इंसाफ कर रहे हैं। अगर किसी के घर में इस तरह की नाइंसाफी हो रही है तो अल्लाह तबारक व तआला उस घर में कभी बरकत नहीं करता, उस घर में कभी अल्लाह की रहमतें नाज़िल नहीं होती हैं, उस घर में बेपनाह जो है अल्लाह का अजाब बरसता है। अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते उसके लिए बद्दुआ करते रहते हैं। जिस घर में औरत पर जुल्म सितम होते हैं वो घर कभी आबाद नहीं होता है, वो घर कभी आबाद नहीं हो सकता। मालिक जन्नत सरवरे दूसरा फरमाते हैं कि जब एक औरत अपने शोहर से खुश होकर सोती है तो अल्लाह तबारक व तआला उन दोनों पर रहमतों की बरसात फरमाता है। यही औरत जब रोती हुई सोती है तो उसके घर में सब तमाम बरकतों को छीन लिया जाता है और उसके लिए अजाब के फरिश्ते लगा दिए जाते हैं कि उसके लिए बद्दुआ करते रहे और रब का अजाब बरसाते रहे। खुदा की कसम, अगर यही बातें हमने अपने दिल की तख्तियों पर लिख ली और आज दौर हाज़िरा में ऐसे बेटे वालों से गुजारिश करूंगा जो अपने बेटे को ये सोच कर शादी कर देते हैं कि कल को सुधर जाएगा, अगर शराबी है तो सुधर जाएगा, इसकी शादी कर दो। दूसरे की बेटी की जिंदगी खराब मत करो, दूसरे की बेटी की जिंदगी को तबाह बर्बाद मत करो। अगर आपका बेटा शराबी है, आपका बेटा जुआरी है, आपका बेटा नाफरमान है, निकम्मा है, तो उसको निकाह के दो अल्फाज पढ़वाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काजी जब कहता है मैं नान नफ्से के आपने इसको कबूल किया, अगर वो कल को रोटी मांगती है तो कौन सा गुनाह कर रही है, अगर वो कपड़ा मांग रही है तो क्या गुनाह कर रही है, अगर वो खर्चा मांग रही है तो क्या गुनाह कर रही है। जो तुमने कबूल किया है वही मांग रही है, अगर इसके अलावा मांग रही है तो बीवी गुनाहगार है। लेकिन जो आपने कबूल पहले ही किया है, अब अगर वो मांग रही है तो इसमें गुस्सा करने की बात नहीं है, उस पर जुल्म और सितम ढाने की बात
बात रही है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे गुनाहगार को कभी माफ फरमाने वाला नहीं है जो अपने बेटों को छुपाकर दूसरे की बेटियों से शादी कर रहे हैं। अगर जुआरी है तो पहले उसका जुआ छुटवाइए, अगर शराबी है तो शराब छुटवाइए। इसलिए जो औलाद तुमसे नहीं कर सकी, जो औलाद तुम्हारे लिए बेलगाम हो गई, उसको दूसरों की बेटी के ऊपर डाल रहे हो, उस पर जुल्म सितम के पहाड़ उठाओगे। कल जब शराब पीकर बीवी को मारेगा क्या तुम बचाने चले जाओगे? जो कमा रहा है उसको जुए में हार कर आ जाएगा तो क्या तुम उसको खर्च दोगे? वो तुम्हारे लुक्मों पर पलने नहीं आई है, वो भी किसी के जिगर का टुकड़ा है, वो भी किसी की जान है, जिसको माँ बाप ने इस तरह से इतनी मेहनत से पाला हो। वो आपको जुल्म सितम ढाने के लिए, सहने के लिए नहीं आई है, बल्कि वो सब्र करने के बाद भी अगर तुम्हारे घर में रह रही है तो याद रखना, उसकी सेवा करना, उसकी खिदमत करना, उसकी मदद करना हर उस सास ससुर की जो है फर्ज बनता है जिसके बेटे के निकाह में वो मौजूद है। इसलिए आए दिन इतने ऐसे कैसे वाकयात आते रहते हैं, आप सुनते रहते हैं कि लड़का शराब पीकर आया बीवी को मार रहा है, जुआ खेलने से मना किया तो बीवी को मार रहा है। आपका बेटा जब बीवी पर जुल्म करता है तो आप हंसते नजर आते हैं कि देखा कैसे मार रहा है। अगर तुम ऐसे मारने वाले हो तो यकीन जानना कल को तुम्हारे सामने भी आने वाला है, कल को तुम्हारे आगे भी आएगा। अगर दुनिया में नहीं आया तो कब्र में तुम्हारे पास जरूर आएगा। इसलिए कि तुमने दूसरे की बेटी की जिंदगी को खराब किया है। और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे जालिम को कभी माफ नहीं फरमाएगा जो किसी की बेटी पर जुल्म सितम ढा रहे हो। यकीनन अगर आपका बेटा गलत रास्तों पर चल रहा है तो पहले उसको सुधारने की कोशिश कीजिए, उसके बाद किसी की बेटी को लेकर आइए। इसलिए अगर आज ये नहीं सुधरा तो कल को भी नहीं सुधरेगा। जब हम तुमसे नहीं सुधरा तो कल को दूसरे की बेटी से क्या सुधार होगा? क्या तुमने शरीयत के लगाम को नहीं सुना? अगर बीवी शोहर से बुलंद आवाज से बात करती है तो अल्लाह उसकी इबादत का सवाब छीन लेता है। अगर वो अपने शोहर से बदतमीजी करती है तो अल्लाह उसकी जिंदगी से बरकत को छीन लेता है। यानी एक बीवी अपने शोहर से लड़ाई झगड़ा करती है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बीवी के गुनाहों को माफ नहीं फरमाता है। ऐसा मौका कौन देता है? एक वो निकम्मा शोहर देता है, शराबी देता है, जुआरी देता है, और वो जो माँ बाप के सिखाए और पढ़ाए में रहता है और अपने घर को तबाह बर्बाद कर लेता है।